Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter second on violence और इसका पेज फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हर पैराग्राफ से मैं एक वर्ड पूछूंगा जिसका मीनिंग आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे। हम पेज नंबर सेकंड पे आप पहुँचे हैं और अब स्टार्ट कर रहे हैं। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, कि जो नया कल्चर है, न्यू कल्चर है, वो डिपेंड्स है ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो निर्भर है। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है उसने बिल्ट किया, उसने निर्माण किया एक सोसाइटी का बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पे बेस्ड है? वायलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो बेस्ड है, आधारित है किसके ऊपर? गुस्से के ऊपर, एग्रेसिवनेस के ऊपर। एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कोज्ड ऑल कन्फ्यूज़न, और यही कारण है और यही सब कुछ है जिसने जो कारण बना इस कन्फ्यूज़न का, इस भ्रम का, ऑल माइजरी, और इन सभी माइजरी का, इस सभी दरिद्रता का कारण बना है। माइजरी का मतलब दरिद्रता, दुख, परेशानियाँ। ठीक है, द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड, और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उसने उत्पादित किया, उसने प्रोड्यूस किया, उसने निर्माण किया इस संसार का। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे क्या करना होगा? चेंज करना होगा, बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप सिर्फ पीछे बैठ कर ये नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं फॉलो करूँगा, अनुसरण करूँगा बाकी लोगों का। एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, और सफलता को ढूंढूंगा और पद प्राप्त करूंगा। ये नहीं कर, मतलब सिर्फ यही काम नहीं है कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह ही क्या करूंगा? सफलता ढूंढूंगा और अपनी जो पोजीशन है, जो पद है, वो प्राप्त करूंगा। यही सिर्फ आपका काम नहीं है, बल्कि आपको संसार को भी बदलना होगा जो कि हिंसा पे आधारित है। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र, तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं वो पीड़ित होने वाले हैं, सफ़र होने वाले इस हिंसा से। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपका अच्छा समय हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनको इसका पे करना होगा, इसका भुगतान करना होगा, सहन करना होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको इस सब कुछ अपने अकाउंट में लेना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। द आउटवर्ड क्रूरलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, और जो बाहरी जो क्रूरता है, हिंसा है मनुष्य की, मनुष्य के प्रति, इन द नेम ऑफ गॉड, किसके नाम पर? भगवान के नाम पर। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, या फिर बात करें किसे? आत्म सम्मान या आत्म महत्वपूर्णता के आधार पर। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फैमिली, या फिर हम बात करें परिवार की सुरक्षा के नाम पर। किसी भी प्रकार से हम जो हिंसा कर रहे हैं उसका परिणाम हो सकता है कि हम नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन भुगते। यू विल हैव टू कंसिडर, आपको विचार करना होगा, कंसिडर करना होगा। ठीक है, द आउटवर्ड क्रूरलिटी, किसके ऊपर? जो आउटवर्ड क्रूरलिटी है, जो क्रूरता है, एंड वॉयलेंस, और किसके ऊपर? वॉयलेंस के ऊपर, हिंसा के ऊपर। जो बाहरी जो क्रूरता और हिंसा है उसके ऊपर आपको विचार करना होगा। द इनवर्ड वॉयलेंस विच यू डू नॉट नो येट, और इनवर्ड का मतलब आंतरिक हिंसा, जिसे तो आप अभी तक जानते भी नहीं हो, विच यू डू नॉट येट नो, कि आपको पता भी नहीं है अभी तक आंतरिक हिंसा क्या है। इस पैराग्राफ में से आप जो वर्ड मीनिंग बताओगे वो बताओगे मुझे माइजरी। माइजरी का मीनिंग आप मुझे बताएंगे इस पैराग्राफ में से। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम। यू आर स्टिल यंग, आप अभी भी यंग है, छोटे हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे आप बढ़ते जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे, ओल्डर होते चले जाएंगे, यू विल रियलाइज, तो आप रियलाइज़ करेंगे, महसूस करेंगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, कि किस प्रकार से, हाउ का मतलब कैसे, आंतरिक रूप से एक आदमी जाता रहता है। गो थ्रू हेल मतलब किस प्रकार से नरक में से गुजरता है। गो थ्रू ग्रेट माइजरी, किस प्रकार से वो भयानक दरिद्रता और परेशानी से निकलता है। बिकॉज ही इज़ इन कंस्टेंट बैटल, क्योंकि वो इस प्रकार से लगातार युद्ध में रहता है। मतलब जब आंतरिक रूप से हिंसा हो, किसी से वो ईर्ष्या करता हो, तो वो व्यक्ति आंतरिक रूप से लगातार अपने आप से ही बैटल लड़ रहा हो रहा है, कंस्टेंट बैटल में लगा हुआ होता है। विथ हिमसेल्फ, किसे? खुद से। विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ से। विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से। विथ हिज नेबर, अपने पड़ोसियों से। विथ हिज गॉड, और अपने गॉड से, अपने भगवान से। इन सब से वो लड़ता रहता है जब वो आंतरिक हिंसा के अंदर होता है। तो ही इज़ इन सोरो,
वो हमेशा दुख के अंदर होता है, पीड़ाओं के अंदर होता है, कन्फ्यूज़न में होता है। एंड देयर इज़ नो लव, ना ही उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई लव होता है। काइंडलीनेस, काइंडलीनेस का मतलब होता है नेकी। काइंडनेस का मतलब दया और काइंडलीनेस का मतलब हो गया नेकी, उदारता। ठीक है, तो उसके जीवन में ना तो प्रेम होता है, ना नेकी होती है, न जनरोसिटी होती है। जनरोसिटी का मतलब उदारता, किसी के दया करने का जो भाव होता है वो जनरोसिटी होती है। नो चैरिटी, और उसके जीवन में कोई दान पुण्य नहीं होता है। तो जीवन में क्या होना जरूरी है? प्रेम, काइंडलीनेस, जनरोसिटी एंड चैरिटी। तो आप मुझे जनरोसिटी का मीनिंग बताएंगे, जो मैंने उदारता बताया था आपको। ठीक है ना, उदारता ये लिख देता हूँ मैं। ये उधार वाला है, वो उधार नहीं जो हम कि बनिए के पास जाते हैं उधार सामान लेके आता है, वो तो उधार है। ये उद्धार मतलब एक तो उद्धार हो गया और एक हो गया जनरोसिटी मतलब काइंडनेस, दया। अ पर्सन में हैव PhD, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है? PhD कर सकता है आफ्टर हिज नेम, कि उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? PhD लग जाएगा आफ्टर हिज नेम। एंड ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, या फिर वो बिजनेसमैन बन जाए। विथ हाउसेस एंड कार्स, किससे? घर और कारों के साथ में, मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए जिसके पास कई सारे घर हो, कार्स हो। बट इफ़ ही हैज़ नो लव, लेकिन अगर उसके पास में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, अफेक्शन नहीं है, दया नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन का मतलब विचार, ठीक है ना। एंड ही इज़ रियली वर्स देन एनिमल, तो फिर वो वास्तव में बहुत बुरा है एनिमल से भी, जानवर से भी। बिकॉज ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो जो कंट्रीब्यूट करने वाला, जो योगदान देने वाला संसार को, वो काफ़ी विनाशकारी होने वाला है। क्योंकि जब उसके जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं है, ना तो लव है, ना अफेक्शन है, ना काइंडनेस है, ना कंसिडरेशन है, तो वो संसार को विनाश ही देगा, डिस्ट्रक्शन ही देगा। वो डिस्ट्रक्टिव साबित होगा संसार के लिए। ओके, इस पैराग्राफ में से आप मुझे जनरोसिटी वर्ड का मीनिंग बताएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट पहले कहा है। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो दीज थिंग। सो इसलिए जब आप यंग हो, जब आप छोटे हो, अब इसी वक्त आप छोटे हो, 10th क्लास में हो, ज़्यादा बड़े भी नहीं हो, तो यंग हो। यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग, तो आपको जान लेना चाहिए ये सभी चीज़ें। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग, आपको दिखाई जानी चाहिए। यू हैव टू बी शोन का मतलब है आपको दिखाई जानी चाहिए ये सभी चीज़ें। ये जो सभी चीज़ें, जो हिंसा है, आपको दिखाई जानी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज, और आपके प्रति इनको एक्सपोज किया जाना चाहिए, खुलासा किया जाना चाहिए इन सभी चीज़ों का। सो दैट योर माइंड बिगिनस टू थिंक, ताकि आपका जो माइंड है वो सोचने लग जाए, शुरू हो जाए सोचना। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो आप भी हो जाएंगे बिल्कुल कैसे? बाकी संसार की तरह। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरोसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, क्योंकि बिना प्रेम, बिना स्नेह और बिना दान पुण्य और उदारता के जीवन है वो बन जाता है एक भयानक बिजनेस हो जाता है, व्यवसाय हो जाता है, टेरिबल बिजनेस बन जाता है, जब हमारे जीवन में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए, दैट इज़ वाई का मतलब इसीलिए, वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस, तो किसी ना किसी को या सबको क्या करना पड़ेगा? लुक इनटू करना पड़ेगा, देखना होगा इन सभी प्रॉब्लम्स को जो कि वायलेंस की है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट। नॉट टू अंडरस्टैंड का मतलब ना समझना, किसको? हिंसा को ना समझना वास्तव में क्या है? इग्नोरेंट है, अज्ञानता है। अगर आप हिंसा नहीं समझ पा रहे हो तो आप अज्ञानी हो। इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि आप में बुद्धि नहीं है। एंड विदाउट कल्चर, कि आप बिना संस्कृति के हो। अगर आप हिंसा नहीं समझ पा रहे हो तो आप अज्ञानी हो, आप इंटेलिजेंस नहीं है, आपके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, और आप बिना कल्चर के हो। लाइफ इज़ समथिंग एनमर्स, लाइफ तो बहुत बड़ी है। समथिंग एनमर्स, एनॉर्मस का मतलब हो गया बहुत बड़ी, बिग, वेरी बिग। merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting of everybody is not a life, not to live। merely का मतलब मात्र, carve out a little hole, यहाँ पे little hole का मतलब क्या? छोटा सा छेद बना लेना, और carve out का मतलब निर्माण करना। छोटे से होल का यहाँ पे तात्पर्य है छोटा सा घर की, अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेना, ठीक है ना, किसके लिए? वन सेल्फ, खुद के लिए। एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, और छोटे से ही होल में रहना, और छोटे से घर में रहना। फाइटिंग ऑफ एवरी बड़ी, और सभी से झगड़ते रहना। इज़ टू नॉट लिव, ये जीवना नहीं है, ये जीवन नहीं है, इसे जीना नहीं कहते। कि छोटा सा घर बना लिया, उसी में रहना और उससे लड़ते रहना हमेशा हर किसी से, ये जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ
और यू हैव टू नो, और अभी से आपको जान लेना होगा अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और स्टैंड अप अगेंस्ट द सोसाइटी, कि आपको चूज़ करना होगा, चुनना होगा जानबूझकर, होशो आवाज़ में। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, जानबूझकर मतलब होशो आवाज़ में, जानते हुए आपको चुनना होगा टू गो द वे, कि आप किस तरफ जा रहे हो, किस रास्ते पे जा रहे हो। वॉयलेंस की तरफ जाना चाहते हो या फिर स्टैंड अप होना चाहते हो। स्टैंड अप का मतलब खड़े होना चाहते हो सोसाइटी के खिलाफ, कि मतलब या तो आप उस हिंसा के खिलाफ खड़े होइए या फिर आप जिस प्रकार से संसार चल रहा है हिंसा में, उसी प्रकार से आप भी चलते जाइए। तो आपको इस पैराग्राफ में से जो वर्ड बताएंगे आप मुझे बताएंगे डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे और हो जाएगा भी चैप्टर ख़त्म करेंगे इसको। बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। तो क्या कह रहे, बी फ्री, मुक्त हो जाइए, मतलब किसी प्रकार की चिंता मत रहिए, हिंसा मत कीजिए, मुक्त रहिए। बी फ्री, लिव हैप्पीली, खुशी से जिए, जॉयसली, आनंदली, मतलब लिव हैप्पीली एंड जॉयसली, हैप्पीली और जॉयसली आप अपने जीवन को जिए, खुशी से और आनंद से जिए। विदाउट एनी एंटागोनिज्म, जिसमें किसी प्रकार की एंटागोनिज्म नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो फिर आपकी जो लाइफ है वो बन जाएगी समथिंग क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल अलग हो जाएगा आपका जीवन। देन लाइफ हैज़ मीनिंग, और फिर जीवन का मीनिंग भी होगा, मतलब भी होगा। इट्स फुल ऑफ जॉय, जो कि भरी होगी किसे, आनंद से। एंड क्लियरिटी, क्लियरिटी का मतलब शुद्धता से। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, और जब आप जगो इस मॉर्निंग को, इस सुबह को जब आप जगो, डिड यू लुक आउट द विंडो, कि क्या कह रहा है कि जगो नहीं जागे, सेकंड फॉर्म में ये, माफ़ करना। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, कि आज जब सुबह आप जागे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने विंडो से बाहर देखा, कि जब आप सुबह जागे तो क्या आपने विंडो से बाहर देखा, खिड़की से बाहर देखा। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, यू वुड हैव सीन, अगर आपने खिड़की से बाहर देखा होता तो क्या होता, देखिए यू वुड हैव सीन, अगर खिड़की से बाहर देखा तो आपने देखा होगा, दूज हिल्स, उन पहाड़ियों को देखा होगा, बिकम सैफ्रॉन, जो कि सैफ्रॉन कलर की हो गई होगी, केसरिया रंग की हो गई होगी। एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सूर्य उगा था उस प्यारे से आसमानी मतलब नीले आसमान के अंदर जब सूर्य उगा होगा, तो वो जो पहाड़ियाँ हैं सूर्य के उगने से बिल्कुल कैसे होगी होगी, सैफ्रॉन कलर की हो गई होगी। एंड एज बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जब पक्षी शुरू हो गए होंगे गीत गाना। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कुक्ड, और जब कोयल ने सुबह जल्दी ही कूकू किया होगा। एंड देयर वाज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों तरफ गहरी शांति हो गई। साइलेंस का मतलब शांति, और ऑल अराउंड का मतलब चारों तरफ। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, और उस समय आपके अंदर एक समझ होगी किसकी, बहुत ब्यूटी की, सुंदरता की, एकांतपन की। कि कहने का मतलब जब सुबह आप उठो तो आपको कितनी शांति, कितना आनंद, कितनी खुशी मिलेगी। जब आप उस प्राकृतिक वातावरण को देखेंगे, उस सुंदरता को देखेंगे, प्राकृतिक सुंदरता को, तो आपको बड़ी खुशी महसूस होगी, जो सिर्फ आप सुबह जल्दी उठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। एंड इफ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और अगर कोई अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है ऑल दैट, इस चीज़ को लेकर, अगर इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो मान लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ किसके समान है, डेड के समान है, मृत के समान है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत कम लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल का मतलब बहुत कम लोग आर अवेयर, जो ये जानते हैं, इस चीज़ के प्रति अवेयर है, जो जागते हैं, इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं, उस खुशी को महसूस करते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, और आप भी अवेयर हो सकते हैं। ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, कब, जब आपका माइंड और हार्ट दोनों ही खुले हुए हैं। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन, और जब आप डरे हुए नहीं हो। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और जब आप बिल्कुल भी हिंसक नहीं हो। देन देयर इज़ अ जॉय, तभी आपको आनंद, देयर इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ, और उसी समय आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस मिलेगा। ब्लिस का मतलब परमानंद, आनंद से भी ऊपर जो आनंद होता है उसको ब्लिस बोलते हैं। तो आपको वो असामान्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी आनंद मिलेगा, विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये पार्ट है किसका, एजुकेशन, टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन ह्यूमन माइंड, कि हम क्या करें, कि वो एजुकेशन का हिस्सा है, वो हमारे
शिक्षा का हिस्सा है कि वो क्या करे, ब्रिंग अबाउट करे, परिवर्तित करे, चेंज करे। ब्रिंग अबाउट का मीन होता है चेंज, जो पहले मैंने आपसे पूछ लिया है। दैट स्टेट इन ह्यूमन माइंड, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर वो कृष्णामूर्ति ने लिखा है और हमने इसको रीड आउट कर लिया है और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ इसका आंसर भी देना। वॉयलेंस इज़ इंडिविजुअली कम्स, कि जो वॉयलेंस है, हिंसा है, ठीक है ना, वो कब आती है। वॉयलेंस इंडिविजुअली कम्स, इसका आंसर आप मुझे देंगे। फिजिकल वॉयलेंस किल्स पीपल, इसका क्या आंसर होगा। वाइल शोइंग वॉयलेंस टू अदर, मैन इज़, जब हम दूसरे को वॉयलेंस शो करते तो मैन क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे देंगे। और दो और है इसमें। अ पर्सन विदाउट अ सेंस ऑफ लव, एक व्यक्ति जिसमें लव वाला सेंस नहीं है तो वो कैसा होता है। द स्टेट ऑफ ब्लिस इन ह्यूमन माइंड में बी जनरेटेड, और जो ब्लिस है, जो परमानंद वाली स्थिति है मनुष्य के मस्तिष्क में, वो उत्पन्न की जा सकती है। कब, कैसे, किसके द्वारा, ये आपको बताना है इसमें से। नाउ आई एंड द क्लास एंड आपको वो आंसर जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, जैसे आप इस वीडियो को देख लेते हैं। और अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कल, लेकिन मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर भी सेंड करूँगा, ठीक है, जब आपके आंसर मिल जाएंगे। गुड बाय यू ऑल।